हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल कथा में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से इंद्रदेव जब भूमि पर गिर जाते हैं, जलंधर का क्रोध शांत नहीं होता और जलंधर ये कहता है कि आप अपना मुकुट उतार कर मेरे चरणों में रख दीजिए। और इंद्र ऐसा ही करते हैं और इंद्र से वो क्षमा याचना करवाता है। इंद्र को सबके सम्मुख तीव्र स्वर में कहना पड़ता है, मुझे क्षमा कर दो जलंधर, मुझे क्षमा कर दो जलंधर। और इसके बाद जलंधर इंद्रदेव से ये कहता है कि अभी आप अगर अपना और अपमान नहीं कराना चाहते तो यहाँ से भाग जाओ। वो उनका खंजर भी लौटा देता है और साथ ही कहता है कि इतना अपना अपमान करा के तुम अब कैसे जीवित रहोगे इंद्र। ये अपमान तुम्हें सही से जीने नहीं देगा, अमृतत्व तुम्हें मरने नहीं देगा और तुम्हें खुद ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारा अमृतत्व ही तुम्हारे लिए अभिशाप बन चुका है। इंद्रदेव वहाँ से चले जाते हैं। नारद मुनि, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी भी सब चर्चा करते हैं कि क्या किया जाए अब जलंधर का। महादेव हैं वो जलंधर से मिलने के लिए नारद मुनि जो हैं वो जलंधर से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। और नारद मुनि को पहले तो देखकर जलंधर क्रोधित होता है, परंतु नारद मुनि उन्हें फिर याद दिलाते हैं कि देखो, मैंने पहले भी कहा था जलंधर कि किसी के निमंत्रण की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं कहीं भी कभी भी आ जा सकता हूँ। ये मुझे वरदान प्राप्त है त्रिदेव से, इसीलिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। उस समय तो जलंधर कुछ नहीं करता है, लेकिन ये ज़रूर कहता है कि मेरी मिथ्या प्रशंसा मत करो। और जब नारद मुनि कहते हैं कि मिथ्या प्रशंसा, और वो भी तुम्हारी, तुम सिर्फ एक त्रिलोकाधिपति हो। और आप देखिए, जैसे पहले स्वर्ग का देवता इंद्र था, आज तुम हो, कल कोई और होगा। तो ऐसे अस्थाई पद पे रहने वाले व्यक्ति की मैं मिथ्या प्रशंसा क्यों करूँगा। अगर मुझे मिथ्या प्रशंसा करनी ही होगी तो मैं त्रिदेव की करूँगा, जो जब कुछ नहीं था तब भी थे और जब कुछ नहीं रहेगा वो तब भी रहेंगे। और वो तो यहाँ तक कह देता है कि जो प्रतिदिन, नारद मुनि कहते हैं कि जो प्रतिदिन प्रतिक्षण त्रिदेव को नमन करता हो, उसके लिए त्रिलोकापति का क्या महत्व। और जलंधर क्रोध से कांपने लग जाता है। इतना गुस्सा आता है उसको कि वो अपना हाथ उठा लेता है नारद मुनि के ऊपर प्रहार करने के लिए, परंतु वृंदा उसी समय जलंधर का हाथ पकड़ लेती है। नारद मुनि तो एकदम देखते हैं कि जलंधर इतना क्रोधित हो गया कि मेरे पे हाथ उठाने लगा था। कहते हैं नारायण नारायण। तो जलंधर कहता है कि क्या नारायण नारायण कर रहे हो नारद, इस समय तुम्हारी रक्षा नारायण ने नहीं की है बल्कि मेरी पत्नी वृंदा ने की है। जाओ, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे आने का प्रयोजन मैं समझ चुका हूँ। नारद मुनि को तो आप जानते हैं किसी का भय तो है नहीं। वो कहते हैं अच्छा, मेरे आने का प्रयोजन आप समझ गए हैं, ज़रा मुझे बताएंगे आपके क्या समझे आप, आपको समझ के आया है मेरे आने का प्रयोजन। जलंधर कहते यही कि तुम केवल मुझ में भय का बीजारोपण करने आए थे। तुम मुझे भय दिखाने आए थे, विशेष रूप से महादेव का भय। जाओ, जाकर कह दो अपने उस महादेव से कि जलंधर को किसी का भय नहीं है, किसी का भी भय नहीं, चाहे वो नारायण हो, ब्रह्मदेव हो, या चाहे वो तुम्हारे देवों के देव महादेव ही क्यों ना हो। और साथ ही जलंधर ये तक कह देता है कि त्रिदेव को नमन करने वालों को शीघ्र ही मेरे समक्ष झुकना पड़ेगा। और इसमें वो इशारा कर रहा था नारद मुनि की ओर। नारद मुनि कहते हैं क्षमा कीजिए त्रिलोकाधिपति, मैं तो केवल आपको शुभकामनाएं देने आया था और मेरा प्रयोजन भी सिर्फ यही था। आपने तो मेरी बात का कुछ और ही अर्थ निकाला है, पर वो आपकी गलती है। चलिए छोड़िए, जाते जाते मैं फिर आप दोनों का आशीर्वाद देता हूँ कि आप दोनों का जीवन सदा सुखी हो। नारायण 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 करते हुए वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं नारद मुनि। माता लक्ष्मी कहती हैं भगवान विष्णु से कि देवर्षि नारद को ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, क्यों किया महर्षि ने ऐसा। नहीं स्वामी, आवश्यकता है तो जलंधर के मन से देवताओं के प्रति घृणा को दूर करने की, ना कि देवताओं के प्रति उसकी घृणा को बढ़ाने की।
लेकिन जो देवर्षि ने किया है उसके मन में तो घृणा और बढ़ गई है। ये उचित नहीं किया। स्वामी, यदि उसे उचित अवसर मिले तो मैं इतना जानती हूँ कि वो त्रिलोकाधिपति की भूमिका को सत्य निष्ठा से निभाएगा, और वो निभा भी सकता है। वो मात्र शिवांश ही नहीं है, वो मेरा अनुज भी है। उसे मैं समझाऊंगी स्वामी। उसे मैं इतना जानती हूँ कि मेरे समझाने से वो अवश्य समझेगा, वो अवश्य मेरी बात सुनेगा। मुझे उसे रोकना ही होगा। भगवान विष्णु तो जानते हैं कि माता लक्ष्मी के कुछ भी करने से कुछ भी नहीं होगा, परंतु फिर भी वो अपनी धर्म पत्नी को, अपनी अर्धांगिनी को स्वीकृति दे देते हैं। अब जलंधर समुद्र तट पर घूम रहा होता है। नारद की बातें उसे याद आ रही होती हैं कि नारद मुनि क्या क्या कह के गए कि लक्ष्मी माता वहाँ उपस्थित हो जाती हैं और आवाज़ लगाती हैं, जलंधर, मैं देवी लक्ष्मी हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन। मैं भी समुद्र देव की पुत्री हूँ। जलंधर हंस पड़ता है, कहता है, मैं तो सोचता था कि इस संसार में मेरी माँ के अतिरिक्त तो मेरा कोई नहीं है। अकस्मात ये नया संबंध कहाँ से उत्पन्न हो गया? अचानक ही उत्पन्न हुआ है। पहले तो मैं नहीं जानता था, ना मैंने कभी सुना कि मेरी कोई बहन भी है। माता लक्ष्मी कहती हैं, ये सत्य है कि मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिली, परंतु त्रिलोकाधिपति बनने के पश्चात सभी देवताओं की ओर से मैं तुम्हारा स्वागत करने आई हूँ। हम सबको बहुत प्रसन्नता है कि तुम जैसा इंसान त्रिलोकाधिपति बना है। तो जलंधर कहता है, क्यों पाखंड कर रही हैं देवी? आप जो भी हैं, मेरी कोई बहन नहीं है, मेरा कोई रिश्ते नाते वाला नहीं है। मेरी एकमात्र माँ थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। तुम देवताओं की कृपा से मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। इसके सिवा मेरा कोई नहीं है, इसलिए कृपया करके ये पाखंड ना करें। माता लक्ष्मी बहुत समझाती हैं कि देखो, गलत कार्य जो किया था वो इंद्र ने किया था। तुम्हारी शत्रुता भी इंद्र के साथ होनी चाहिए थी, बाकी देवताओं के साथ नहीं। क्षति तुम्हें इंद्र ने पहुंचाई, तो तुम्हें इंद्र से तुमने शत्रुता निभानी थी, सो तुमने निभा ली। तुमने जो तुम्हारा एक लक्ष्य था इंद्र को पराजित करने का, अपमानित करने का, तुमने वो भी प्राप्त कर लिया। तो अब अपने मन से बाकी देवताओं के प्रति जो घृणा भरी हुई है तुम उसे निकाल दो। देखो, त्रिदेव भी तुम्हारे लिए सहानुभूति रखते हैं, और इंद्र की दुष्टता के कारण सभी देवी देवताओं को एक ही दृष्टि से देखना ये उचित नहीं है। जलंधर, तुम तो इतने समझदार हो, तुम्हें इस बात को समझना होगा। मुझे तुम्हारी चिंता है जलंधर। जैसे एक बड़ी बहन होने के नाते मैं तुमसे यही कहूँगी कि तुमने अपना प्रतिशोध पूर्ण कर लिया है, और अब अपने क्रोध का त्याग कर दो। जब प्रतिशोध पूर्ण हो चुका है जलंधर, तो फिर इतना क्रोध अच्छा नहीं है। छोड़ दो अपने क्रोध को। मैं त्रिदेव से स्वयं बात करूंगी, और मैं त्रिदेव से बात करके तुम्हें त्रिलोकाधिपति की मान्यता भी दिलवाऊंगी। जब उनकी मान्यता मिल जाएगी तो तुम सबको कह सकते हो कि तुम त्रिलोकाधिपति हो। लेकिन कोई भी त्रिलोकाधिपति बनने के लिए किसी को भी त्रिदेव की मान्यता अति आवश्यक है। जलंधर को क्रोध आ जाता है। जलंधर कहता है कि जलंधर को किसी त्रिदेव की मान्यता की आवश्यकता नहीं है देवी। मैं किसी के अधीन नहीं हूँ। इस संसार में यदि कोई सर्वशक्तिशाली है तो वो केवल मैं हूँ। मैं, केवल मैं, यानी कि जलंधर। ब्रह्मा, विष्णु, नारद जी सब महादेव के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी जाके बोलते हैं कि यदि जलंधर को रोका ना गया ना महादेव, तो ये समस्या और जटिल हो जाएगी, बहुत जटिल हो जाएगी। नारायण भी यही कहते हैं कि शक्ति के उन्माद में इसकी उन्मत्तता के लक्षण प्रत्यक्ष हो रहे हैं, जो सही नहीं है। भगवान शिव कहते हैं कि अभी तक तो देखो, जलंधर ने अपनी शक्तियों का जो भी उपयोग किया वो सिर्फ और सिर्फ न्याय पाने के लिए किया, पर अब उस उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात वो अपनी इन्हीं शक्तियों का उपयोग अपने अहंकार और अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने हेतु करने वाला है, और इस समय मेरा हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। देखो, मैंने उस दिन जब हम तो आप दोनों, यानी कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी से वो कहते हैं कि आप दोनों जब हिमावन के महल में आए थे, हमने इस विषय पर चर्चा की थी, और मैंने आपको कहा था कि जलंधर का वध अब करना ही होगा, क्योंकि उसको मृत्यु प्रदान करना अब ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि उसमें उन्माद भर रहा है। ये बात मैंने तब भी कही थी, और यही बात मैं अब भी कहता हूँ, परंतु फिर भी
मैं एक बार जलंधर से मिलकर उसे समझाने का प्रयास अवश्य करूँगा। मुझे एक बार प्रयास कर लें दो। मैंने कहा ना कि मेरे हस्तक्षेप का समय आ गया है। मैं एक बार प्रयास करता हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि वो अपने अहंकार का, अपनी महत्वाकांक्षा का प्रयोग जो है वो गलत तरीके के लिए, गलत बातों के लिए करना शुरू कर चुका है, परंतु फिर भी मैं कोशिश करूँगा। और ये कह के महादेव वहाँ से प्रस्थान करते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि प्रभु, कहीं हमने उसे नियंत्रित करने में इतना विलंब तो नहीं कर दिया, क्योंकि अब तो उसकी शक्ति यानी कि जलंधर की शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई है। भगवान विष्णु कहते हैं, सत्य है देवर्षि, सत्य है कि उसकी शक्ति चरमोत्कर्ष तक पहुंची है, किंतु उत्थान के पश्चात ही पतन का आरंभ होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जब भी किसी का उत्थान होता है और जब वो उसका गलत इस्तेमाल करता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। और वही अब जलंधर के साथ हो रहा है। देखो, जलंधर की सुरक्षा वृंदा पर आश्रित है, किंतु ये सुरक्षा कवच सदैव उसके साथ रहेगा या नहीं रहेगा, ये कौन जानता है। वो सुरक्षित तब तक है जब तक वृंदा उसके साथ है। दूसरी ओर देवी पार्वती को अपने आदि शक्ति स्वरूप का बोध होने वाला है। और आपको याद होगा देवर्षि कि महादेव ने कहा था कि जलंधर को रोकने के लिए आदि शक्ति की भूमिका अनिवार्य है। तो हमें इंतज़ार तो करना ही होगा कि आदि शक्ति को अपनी पूर्ण स्मृति वापस मिल जाए। उधर जलंधर, उसका राज्याभिषेक होता है, उसको मुकुट पहनाया जाता है। वो बड़ा घमंड में है, कहता है देवलोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक, यानी कि देवता, असुर और मानव। आरंभ से सृष्टि को 3 भागों में विभाजित किया गया है हमेशा से, कि ये पाताल लोक है, ये असुरों का है, ये मृत्यु लोक है, ये मनुष्यों का है, और वो देवलोक है तो वो देवताओं का है। और साथ ही ये भी शिक्षा दी गई है कि देवता उच्च हैं और असुर नीच हैं। परंतु यहाँ आज इस व्यवस्था को मैं परिवर्तित करने जा रहा हूँ। अब मैं त्रिलोकाधिपति हूँ, मैं तीनों लोकों का शासक हूँ। इस व्यवस्था को मैं परिवर्तित करूँगा। आज तीनों लोकों का स्वामी कोई देव या कोई दैत्य नहीं है, मैं हूँ। मैं यानी कि जलंधर ना जो देव है और ना ही दैत्य है। और आप मेरे सामने ये सब बातें करने का अब प्रयत्न भी ना करें कि देवता कौन है और दैत्य कौन है, क्योंकि मेरी नज़र में सब एक बराबर हैं, सब एक बराबर। और अब मेरा सामना करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं, ना देवों में और ना ही देवों के देव महादेव में। और जब वो ये कहते हैं कि देवों के देव महादेव में भी मेरा सामना करने का सामर्थ्य नहीं है, शुक्राचार्य जी जो हैं वो थोड़े स्तब्ध हो जाते हैं, थोड़े शुद्ध हो जाते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आराध्य हैं महादेव, शुक्राचार्य जी के आराध्य हैं। उधर महादेव भी सब सुन रहे हैं। और साथ ही जलंधर ये भी कह देता है कि मैं ना किसी देवता को मानता हूँ और ना ही मैं महादेव को मानता हूँ। संपूर्ण सृष्टि पर अब केवल मेरा ही आधिपत्य है। यदि किसी को समझने में ये कठिनाई हो रही है तो मेरे सामने आ जाओ, मैं आज ही सबको समझा देता हूँ। मैं आज ही सबको समझा देता हूँ। अगर इन देवताओं में से भी कोई समझना चाहता है कि मैं कौन हूँ तो मेरे समक्ष आके प्रश्न करे। परंतु कोई सामने नहीं आता, कोई भी सामने नहीं आता, सब पीछे हट जाते हैं। परंतु तभी इतनी तेज़ हवा चलती है, इतनी तेज़ हवा चलती है कि जलंधर तक हिल जाता है। धुंध ही धुंध, तेज़ हवा, सब हैरान हो जाते हैं। और अचानक डम 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 डमरू की आवाज़ चारों ओर गूंजने लग जाती है। जब डमरू की आवाज़ आती है तो कहीं ना कहीं वृंदा के मन में, शुक्राचार्य जी के मन में ये बात आती है कि महादेव कहीं आसपास हैं। सभी देवता भी समझ जाते हैं कि महादेव कहीं ना कहीं हमारे आसपास हैं। परंतु ये क्या, अभी तो वो सोच ही रहे थे कि महादेव कहीं आसपास हैं कि महादेव वहीं उसी सभा में उपस्थित हो जाते हैं। शुक्राचार्य हैरान, महादेव महादेव। और शुक्राचार्य जी के हाथ जुड़ जाते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। शुक्राचार्य जी के हाथ जुड़ जाते हैं।
महादेव स्वयं यहाँ पधारे हैं। ये वो कल्पना करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं शुक्राचार्य जी की, कि महादेव स्वयं यहाँ पधार गए हैं। देवता तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और तो और कितने ही असुरों के हाथ से शस्त्र छूट जाते हैं। सारे अपने अपने शस्त्रों को छोड़कर हाथ जोड़ लेते हैं। सिर्फ एक जलंधर होता है जो क्रोधित होता है, जो क्रोधित होता है। जबकि जैसे जैसे महादेव एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, क्या मनुष्य, क्या दैत्य, क्या देवता सब झुक जाते हैं। वृंदा भी अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाती है। और जलंधर वो जैसे ही महादेव का चेहरा देखता है तो वो दंग रह जाता है कि ये क्या, महादेव का चेहरा और मेरा चेहरा एक, मेरा एक, मेरा एक। जलंधर तो वहाँ स्तब्ध खड़ा हो जाता है महादेव का चेहरा देखने के लिए। महादेव आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, बधाई हो जलंधर, बधाई हो। जलंधर कहते हैं, तो आप ही हैं वो जिनका नाम लेकर नारद मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहा था। यानी कि आप वही हैं महादेव, अंततः आपसे साक्षात्कार हो ही गया। तो महादेव, आप जानते हैं कि महादेव को इतनी शीघ्र क्रोध नहीं आता है, बड़ी सहन शक्ति है उनमें। महादेव कहते हैं, जब मेरे दर्शन की इच्छा इतनी तीव्र हो तो मैं उसे पूरी अवश्य करता हूँ। जलंधर कहते हैं, आपको कहीं ये गलतफहमी तो नहीं है, आपको कहीं ये गलतफहमी तो नहीं है कि मुझे आपके दर्शनों की इच्छा थी, और दूसरा कहीं आप ये भी सोच रहे हो कि इन सब निर्बलों की भांति मैं भी आपके समक्ष शीश झुकाऊंगा, जैसे ये मेरे असुर और ये मनुष्य, ये देवता, ये सब इस समय हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं, झुककर धरती पर आपको प्रणाम कर रहे हैं। कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि इन निर्बलों की भांति मैं भी आपको प्रणाम करूंगा या मैं भी अपना शीश झुकाऊंगा। महादेव कहते हैं, जलंधर, निर्बलता और श्रद्धा में, झुकने में अंतर ना समझना, ये त्रिलोकाधिपति के लिए अशोभनीय है। अब तुम एक त्रिलोकाधिपति हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि निर्बलता और श्रद्धा, इन दोनों के झुकने में क्या अंतर होता है। कौन व्यक्ति निर्बल है और इसलिए झुक रहा है और कौन व्यक्ति श्रद्धा से झुक रहा है। अगर तुम इसका भी आपस में फर्क नहीं समझ पाते तो ये बात तुम्हारे लिए अशोभनीय है। तुम त्रिलोकाधिपति हो। जलंधर कहते हैं, महादेव भाग्यशाली हैं आप, भाग्यशाली हैं आप जो आज मेरे राज्याभिषेक पर यहाँ पहुँचे हैं। आज मैं किसी को अपमानित करके निकालने की इच्छा नहीं रखता। आज मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता, इसलिए उचित यही होगा कि आप स्वयं यहाँ से प्रस्थान कर लें। आप स्वयं चले जाएं यहाँ से। मैं आपसे अभी बहुत प्रेम पूर्वक ये शब्द कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अपमानित नहीं करना चाहता। महादेव कहते हैं, जलंधर, जिस पथ पर तुम अग्रसर हो उसका परिणाम ना तुम्हारे हित में है ना असुरों के हित में है। ब्रह्मदेव, नारायण और मेरा भी यही मानना है कि तुम में एक अच्छे शासक के सभी गुण हैं और इनका उपयोग तुम संसार के उद्धार हेतु करो, यही तुम्हारा दायित्व है। हम तीनों यानी कि हम त्रिदेव तुम्हारा समर्थन करेंगे। हम जानते हैं कि तुम बहुत गुणी हो और तुम संसार का उद्धार कर सकते हो। जलंधर कहता है, अरे वाह, मैंने देवताओं की पूजा पर एक प्रतिबंध क्या लगा दिया, मैंने देवताओं की पूजा वर्जित क्या कर दी कि महादेव तो स्वयं ही चले आए। महादेव तो स्वयं ही चले आए। इसी से पता चल रहा है कि त्रिदेव तो स्वयं कितने असुरक्षित हो गए हैं, और वो उनकी असुरक्षा ही है जो महादेव स्वयं यहाँ चल कर आ गए हैं। अरे महादेव, ये तो आरंभ है, आरंभ। हमारे साथ आप लोगों ने सदैव अन्याय किया है, हमारा दुरुपयोग किया है, स्वार्थ के लिए ये सब कुछ होता आया है। परंतु ये सब इसलिए होता आया है क्योंकि आज तक त्रिदेव को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। इसीलिए तुम त्रिदेव जो थे ना, वो बहुत ही गलत कार्य कर रहे थे, हमारे साथ अन्याय कर रहे थे। जबकि सच्चाई तो ये है कि महादेव ने तो सदैव असुरों का साथ ही लिया है। हमेशा जब भी उन्होंने किसी चीज़ का फैसला किया है तो उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया, उन्होंने सदैव असुरों का भी पूरा ध्यान रखा है। परंतु जलंधर को ये सब बातें बताई ही नहीं गईं, ये सब तो उसे बताया ही नहीं गया।
इसीलिए उसके मन में यही है कि आप लोगों ने हमारे साथ, असुरों के साथ अन्याय किया। वो सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि आपको चुनौती देने वाला कोई नहीं था, परंतु अब मैं हूँ, अब मैं हूँ, और अब हमारा समय आ चुका है, हमारा समय आ चुका है। शुक्राचार्य जो होते हैं वो कहते हैं जलंधर। अभी शुक्राचार्य आगे कुछ कहें उससे पहले ही महादेव सिर हिला के रोक देते हैं शुक्राचार्य को, इशारा कर देते हैं कि शुक्राचार्य चुप रहो, कुछ मत कहो जलंधर को। भगवान शिव कहते हैं तुमने आज तक जो कुछ भी किया वो न्याय पाने के लिए किया था। जलंधर, तुमने जो कुछ किया वो सिर्फ न्याय पाने के लिए किया था, इसीलिए त्रिदेव ने आज तक हस्तक्षेप नहीं किया। हाँ, अगर तुमने पहले ही कोई गलत कार्य किया होता तो त्रिदेव जरूर हस्तक्षेप करते, परंतु तुमने सिर्फ अपना प्रतिशोध पूरा करने के लिए, न्याय पाने के लिए किया जो कुछ किया, इसीलिए त्रिदेव ने हस्तक्षेप नहीं किया था। किंतु ऐसा ना हो जाए जलंधर की अधिपति बनने के बाद तुम अपने अहंकार और महत्वाकांक्षा को पूर्ण करते करते स्वयं इस संसार में अन्याय का स्रोत बन जाओ, जो हम त्रिदेव बिल्कुल नहीं चाहते। खासकर मैं भी बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम अन्याय का स्रोत बनो। वैसे तुम्हारे हर कर्म का उत्तरदायी मैं हूँ, हर कर्म का उत्तरदायी मैं हूँ। जब वो कहते हैं मैं हूँ तो जलंधर और क्रोधित हो जाता है। किसने अधिकार दिया आपको महादेव कि मेरे हर कार्य का उत्तरदायित्व आप लें? मेरे कर्म मेरे हैं, उसमें उत्तरदायित्व आपका कहाँ से आ गया? महादेव कहते हैं अधिकार देना या ना देना, इन पर अधिकार तुम्हारा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी उत्पत्ति तो मुझसे ही हुई है जलंधर, तुम्हारी उत्पत्ति मुझसे हुई है। जलंधर हैरान, कहाँ तो वो बचपन से देवी देवताओं से घृणा करता आ रहा है और कहाँ आज उसे ये सुनने के लिए मिल रहा है कि उसकी उत्पत्ति जो है वो एक देवता से हुई है, यानी कि एक त्रिदेव से हुई है। महादेव कहते हैं हाँ जलंधर, तुम मेरे अंश हो, इसीलिए तुम्हारे द्वारा किए गए प्रत्येक धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, हर एक बात का उत्तरदायी स्वयं मैं होऊंगा, क्योंकि तुम मेरे अंश हो, तुम चाहो या ना चाहो, परंतु जो सत्य है वो तो सत्य रहेगा। जलंधर कहता है नहीं, ये छल है, ये छल है, मुझे भ्रमित करने का ये नया प्रयास है। नहीं, मैं नहीं मानता इन बातों को, मैं नहीं मानता इन बातों को, चिल्लाने लग जाता है। महादेव उसी समय वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। वो तो सिर्फ एक बार समझाने आए थे, परंतु उसका व्यवहार देखकर महादेव समझ गए कि अब इसमें इतना घमंड आ चुका है कि इसे अब समझाना आसान नहीं है। जैसे ही महादेव जाते हैं तो जोर से चिल्लाकर जलंधर बोलते हैं अंश नहीं, विकल्प है जलंधर, आपका विकल्प। देखिए, आज तक किसी ने कहा भगवान को कि मैं आपका विकल्प हूँ, परंतु यहाँ जलंधर इतना अभिमान से परिपूर्ण हो चुका है कि वो ये कह रहा है कि मैं अंश नहीं, मैं तो आपका विकल्प हूँ। सुना आपने, सुना आपने, मैं आपका विकल्प हूँ, चिल्लाने लग जाता है। उधर इंद्रदेव, जो कि आपको पता है कि भाग गए थे, वो मुंह सिर पर कंबल लपेटे अपने आप को छुपाते हुए वो भी वहीं खड़े थे और ये सब कुछ देख रहे थे। और धीरे 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 वो क्या करते हैं कि महादेव के पीछे पीछे चले जाते हैं इंद्रदेव। महादेव एक स्थान पर खड़े होकर अभी विचार कर रहे होते हैं कि जलंधर को वो मारना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें लग रहा है कि जलंधर को अब अगर इसी प्रकार से उसका अभिमान बढ़ता रहा तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी कंबल लपेटे हुए इंद्र जो है महादेव के चरणों में बैठ जाता है, क्षमा कर दें, क्षमा कर दें, मुझे क्षमा कर दें। वो समझ जाते हैं ये इंद्रदेव है। महादेव उसी समय कहते हैं खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ इंद्र। तो इंद्र कहता है कि क्यों प्रभु, क्या मेरे में अब मुझ पास इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं आपसे क्षमा याचना कर सकूं? महादेव कुछ नहीं कहते। जब महादेव कुछ नहीं कहते तो इंद्र अपनी असली उस पर आ जाता है फिर से। देखिए महादेव, गलती तो मैं मानता हूँ मैंने करी है, लेकिन अब देखिए उसकी सज़ा भी तो बहुत भुगत ली है, और मैं देखो क्या देवराज के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए जो मेरे साथ हो रहा है। महादेव सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं कि इंद्र अब आप देवराज नहीं हैं, अब आप देवराज नहीं हैं।
इंद्र को झटका तो लगता है, पर फिर वो कहता है ठीक है मैं देवराज नहीं हूँ, पर मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ, मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ, मैंने कभी अपने आप को कहा कि मैं आपका विकल्प हूँ। वो जलंधर को देखो जरा, वो तो अपने आप को कह रहा है कि वो आपका विकल्प है। महादेव कुछ जवाब नहीं देते, कुछ भी जवाब नहीं देते, और वो वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं बिना इंद्र को कुछ कहे। इंद्र को तो पूरी उम्मीद थी कि महादेव शायद उसकी बात सुनेंगे, उसकी सहायता करेंगे, पर महादेव कुछ भी कहे सुने बगैर वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। इंद्र वहाँ अकेला रह जाता है। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय।